गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको कक्षा 7वीं से महाभारत कथा का लेसन नंबर 29 यानी पाठ 29 उसके बारे में समझा रही हूँ। उसका शीर्षक क्या है, सिर्फ ये दिया हुआ कि चौथा, पांचवा और छठा दिन यानी महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका है। हम पढ़ रहे हैं ना, तो हमने इससे पहले के वीडियो में पहला, दूसरा और तीसरा दिन युद्ध का पहला, दूसरा, तीसरा दिन इसके बारे में पढ़ा था भी कैसे कैसे किसने किसको मारा, किसका किसके साथ युद्ध हुआ, कौन कौन आपस में द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, ये सब हमने पढ़ा। तो आज जो है युद्ध का चौथा, पांचवा और छठा दिन ये हम पढ़ेंगे। तो इसमें अब चौथे, पांचवें और छठे दिन में क्या क्या हुआ, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हैं, आज यहाँ लिखे हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें सबसे पहले भीम द्वारा दुर्योधन के भाइयों का वध, यानी भीम ने दुर्योधन के बहुत से भाइयों को मार दिया था। इससे दुर्योधन को भी गुस्सा आ गया, उसने भी भीमसेन पर निशाना साधा। अब जिससे भीमसेन जो था वो बेहोश हो गया था। भीमसेन बेहोश हुआ, ये देखकर भीमसेन के पुत्र घटोत्कच वो जो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए थे, और संजय जो था वो युद्ध का सारा हाल धृतराष्ट्र को बता रहा था, क्योंकि धृतराष्ट्र जो है उन्हें दिखाई नहीं देता था, तो वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, अपने पुत्रों को भी दुखी नहीं देख पा रहे थे कि उनके पुत्र जो है कैसे दुखी हैं या खुश हैं या क्या क्या हो रहा है, वो तो कुछ देख नहीं पाते थे। तो संजय जो है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था उसके बारे में सारा जो वर्णन उसको बता रहा था धृतराष्ट्र को। तो अब हम लेसन जो है पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों। आप अपनी पुस्तक को खोलो और उसमें से लेसन नंबर 29 निकालोगे, यानी पेज नंबर 73। तो वो हम पढ़ेंगे, मैं पढ़ के आपको साथ साथ में समझा रही हूँ। तो इसमें शुरू करते हैं। पौ फटी। पौ फटी का मतलब क्या होता है, सुबह हुई, क्योंकि सूर्यास्त होने के बाद जो है युद्ध बंद कर दिया जाता है और सूर्योदय होता है तब युद्ध शुरू होता है। तो पौ फटी, लड़ाई शुरू हो गई, यानी जैसे सुबह हुई युद्ध शुरू हो गया। शल्य का पुत्र मारा गया और भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाइयों को मार डाला। दुर्योधन ने भी निशाना साध करके भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम मूर्छित सा होकर रथ पर बैठ गया। जब दुर्योधन को भी गुस्सा आ गया क्योंकि भीमसेन ने उसके भाइयों को मार डाला था, तो उसने भी एक अस्त्र चलाया और जिससे भीमसेन मूर्छित सा हो गया और रथ पे ही बैठ गया। अपने पिता का यह हाल देखकर घटोत्कच के क्रोध का ठिकाना न रहा, यानी भीम का पुत्र घटोत्कच अपने पिता का हाल उसने जब देखा ये, तो वो जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया, उसे बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, वह आपे से बाहर हो गया और उसने भयानक युद्ध शुरू कर दिया। घटोत्कच के भीषण आक्रमण के आगे कौरव सेना टिक न सकी। युद्ध तो कर ही रहे थे, लेकिन जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ना, तो गुस्से में फिर वो जो युद्ध किया जाए वो उसकी भयंकरता देखते ही लगती है। सेना को विफल होती देखकर भीम ने युद्ध बंद कर दिया और सेना लौटा दी। मतलब भीष्म ने युद्ध बंद करा था, ठीक है, और सेना को वापस भेज दिया था, क्योंकि सेना बहुत परेशान हो रही थी। घटोत्कच जब आक्रमण कर रहा था उससे सेना बहुत परेशान हो गई थी। उस दिन की लड़ाई में दुर्योधन के कितने ही भाई मारे गए। अब इस चिंता में दुर्योधन अपने शिविर में लौट गया और वहां जाकर दुखी होकर बैठ गया, यानी व्यथित हृदय से बैठ गया, मतलब दुखी होकर के बैठ गया। उसकी आंखें भर आई, यानी वह रोने लगा या उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। संजय कुरुक्षेत्र के मैदान का आंखों देखा हाल धृतराष्ट्र को सुनाता जाता था। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हो रहा था उसका आंखों देखा हाल संजय धृतराष्ट्र के सामने सुना रहा था। वहां का बयान सुनते सुनते धृतराष्ट्र व्यथित हो जाते थे। जैसे जैसे संजय बताता था भी वहाँ पे क्या क्या हो रहा है, तो वो सुनकर के धृतराष्ट्र बहुत दुखी हो रहे थे। वह दुख उनकी सहन शक्ति से भारी हो जाता था, यानी बहुत ज़्यादा दुखी थे और उस दुख को सहन भी नहीं कर पा रहे थे। तो वह
कुछ कह सुनकर अपना शोक भार हल्का कर लेते। मतलब जब होता है ना कि हम दुखी हो जाते हैं तो हमें जो दुखी करने वाला होता है हम उसके बारे में कुछ गलत सलत सा बोल देते हैं, सबके सामने उसकी बुराई कर देते हैं, हाँ, तो क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। इसी तरह से धृतराष्ट्र भी जो है अपना मन हल्का कर रहे थे। दुर्योधन बड़ी देर तक विचारों में डूबा रहा, यानी सोचता रहा, वहां बैठा हुआ। इसी प्रकार सोचते सोचते उसे नींद आ गई। सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए सज्जित हो गई। अब फिर अगला दिन 5वां दिन आ गया, चौथे दिन का युद्ध खत्म हो गया। 5वां दिन शुरू हुआ, दोनों सेनाएं फिर युद्ध के लिए आ गई मैदान में, लड़ाई शुरू हो गई। उस दिन संध्या होते होते यानी सूर्यास्त होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों का जीवन समाप्त कर दिया। मतलब कि हजारों कौरव सैनिकों को मार दिया। यह देखकर पांडव सेना के वीरों ने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उसकी जय जयकार कर उठे। ऐसा ही होता है ना, जो अच्छा काम करता है फिर उसे जो है लोग घेर लेते हैं, उठा लेते हैं। अब आप जो मैच देखते हो टीवी में, तो जब मैच जीत जाते हैं या कोई चौके छक्के मारने वाला व्यक्ति होता है, खिलाड़ी होता है, उसको सारे उठा लेते हैं, घेर लेते हैं। एक बंदे ने छक्का मारा तो उसको उठा लिया, जब आउट कर देता है बॉल को कैच कर लेता है, जाके उसको उठा ले तो उसे घेर लेते हैं चारों तरफ से, ऐसे हाथ से पंजा ऐसे मारते हैं। तो ये सब खुशी जाहिर करने का तरीका है। तो इसी तरह से अर्जुन ने जो भयंकर युद्ध किया था, बहुत से कौरव वीरों को मार डाला था। तब जो है पांडवों की सेना जो थी उन्होंने अर्जुन को चारों ओर से घेर लिया और उसकी जय जयकार कर उठे। उधर सूरज डूबा और भीष्म ने युद्ध बंद करने की आज्ञा दी। दोनों ओर के थके थकाए सैनिक अपनी अपनी छावनी की ओर चले गए। अब वापस सूर्यास्त हो गया, 5वां दिन भी गया ही। और जो सैनिक सारा दिन युद्ध करते करते थक जाते हैं, थके हारे वो सारे अपने अपने शिविरों में चले गए, छावनी की ओर चले गए। अब 6ठा दिन शुरू हो गया है युद्ध का। 6ठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ की जनहानि बड़ी तादाद में होने लगी। अब कोई ये तो है नहीं कि युद्ध होगा तो एक तरफ के सैनिक मारे जाएंगे, नहीं, युद्ध तो दोनों तरफ से जो है, नुकसान तो दोनों तरफ का होगा ना। तो अब कौरवों की और पांडवों के बहुत से सैनिक मारे गए, पर अंत में द्रोण ने वह तबाही मचाई कि पांडव सेना के पांव उखड़ गए, यानी पांडव सेना बहुत परेशान हो गई, बहुत तबाही हुई उनकी। इसके बाद तो अंधाधुंध युद्ध होने लगा। अंत में दुर्योधन बुरी तरह से घायल हो गया और बेहोश होकर के रथ से गिर पड़ा। अब इस युद्ध में 6ठे दिन के युद्ध में दुर्योधन जो है वो घायल हो गया था और बेहोश हो गया, रथ से गिर पड़ा। तब कृपाचार्य ने बड़ी ही चतुराई के साथ उसे अपने रथ पर ले लिया, यानी दुर्योधन को रथ पर बिठा लिया, जिससे दुर्योधन की जान बच गई, नहीं तो वो मारा जाता। आकाश लाल हो चला, सूरज डूबना ही चाहता था। अब जब शाम होती है, सूर्यास्त होने लगता है, तब आकाश थोड़ा सा लाल रंग का दिखाई देता है। फिर भी कुछ मुहूर्त तक युद्ध जारी रहा। सूर्यास्त के बाद युद्ध समाप्त हो गया। आज का युद्ध इतना भयंकर था कि धृष्टद्युम्न और भीमसेन के सकुशल शिविर में लौट आने पर युधिष्ठिर ने बड़ा आनंद मनाया। मतलब वो युद्ध इतना भयंकर था तो उसमें जो है युधिष्ठिर को ये चिंता होने लगी थी कि कहीं आज मेरे भाइयों को कुछ ना हो जाए। लेकिन जब उसने देखा भीमसेन भी वापस आ रहा है, धृष्टद्युम्न जो है वो भी वापस आ गया है, जो कि सेना का नायक था, तो उन्होंने बड़ा ही आनंद मनाया, यानी उन्हें देख करके वे बड़े खुश हो गए। अब उनकी खुशी की सीमा ही नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। तो बच्चों, ये आज आपके युद्ध का यानी कि महाभारत के युद्ध का चौथा, 5वां और 6ठा दिन, इसके बारे में आपने समझ लिया है। तो इसके बाद 7वां, 8वां और 9वां दिन है, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। तो अब इसमें से आप कुछ छोटे छोटे प्रश्न भी याद कर लेना। इसमें कोई ज़्यादा नहीं बनेंगे। हम कहेंगे भीमसेन के पुत्र का क्या नाम था? भीमसेन के पुत्र का नाम घटोत्कच था। तो अब इसमें इसी को ये कर दें कि घटोत्कच के पिता का क्या नाम था?
तो इसका भी प्रश्न हो गया। तो घटोत्कच के पिता का नाम भीमसेन था। ठीक है, तो इस तरह से कोई 1-2 प्रश्न और बन जाएंगे। तो बच्चों इसे ध्यान से पाठ को पढ़ो, वीडियो देखो और समझने का प्रयास करो। थैंक यू।